सर क्या कहना चाहेंगे विजय दिवस को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं विजय दिवस की। दूसरा, जो 3 और 4 तारीख की दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था, उसमें भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि मैं भारतीय नौसेना से ही रिटायर हूं। भारतीय नौसेना ने 3 और 4 की रात को कराची हार्बर में उनके जहाज़ों को नष्ट कर दिया था मिसाइल से, और उनके जो तेल के भंडार थे उनमें को भी मिसाइल से फायर करके नष्ट कर दिया था। उनका पूरा घेराव कर दिया था, जिसकी पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो नेवी थी वो नहीं पहुंच पाई, और पाकिस्तान की पनडुब्बी को विशाखापट्टनम में माइन डाल रही थी। तो उस टाइम पे हमारे INS राजपूत ने, जो कि हमारे रोहतक से इंदर सिंह थे कमांडिंग ऑफिसर, उनकी कमांड में उस पनडुब्बी को विशाखापट्टनम में डुबोया गया था, जिसमें हमारा भी एक समुद्र में खुखरी जहाज हुआ था। तो इतना बहुत बड़ा योगदान था। धन्यवाद। आपका नाम? लेफ्टिनेंट जोगिंदर सिंह खटकर जी, विजय दिवस मनाया है तो किस तरह की लड़ाई लड़ी? मैं इंदर सिंह भारद्वाज, रिटायर, गाँव ढालोवाला। 65 का मैं लोड हूँ। एज ए टीचर मैं था। एज ए टीचर सैनिक चिकित्सक के रूप में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया 1965 इमरजेंसी टाइम में। उस समय इंदिरा गांधी का राज। और दैट 65 माई वॉज पोस्टेड एज हासिंगहारा, बीनागोरी, वेस्ट बंगाल। Then I got संग्राम मेडल फ्रॉम एंड थैंकफुल विजय दिवस मनाते हैं। उस समय कहते लड़ाई में हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया, और इसके उपलक्ष्य में 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में यह मनाते हैं। और ये हमेशा यादगार है हिंदुस्तान फौज के लिए। हमें गर्व है अपनी फौज के ऊपर। हजारों सैनिकों को सरेंडर करा करके बांग्लादेश बनाया और पाकिस्तान से छुटकारा दिया। धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुरबान साहब। आपका नाम बोल? इंदर सिंह, सूबेदार मेजर होने सूबेदार इंदर सिंह। थैंक यू। मैं हवलदार मेजर सूरजभान खटक जींद से 1965 में हमारी पलटन 19 पंजाब भारत की सीमा उड़ी में थी। लड़ाई शुरू हुई तो हमारी पलटन को आदेश मिला कि पाकिस्तान का हाजीपीर दर्रा और कोबरा पिटर और बंडोरी पिकेट, ये बहुत बड़ी ताकतवर फौज हैं लगी हुई है पाकिस्तान की, इसको कब्जे में करो। हमारे को ऑर्डर मिला तो हमने 24 घंटे के भीतर हाजीपीर दर्रा के ऊपर कब्जा कर लिया। वहाँ लड़ते लड़ते हम गीटियों पर पहुँच गए, पाकिस्तान की गीटियों पिकेट थी। वहाँ जाने के बाद संदेश आया कि हमारा देश के प्रधानमंत्री नहीं है। वहीं सीज फायर लाइन हो गया और गीटियों पर हम 2 महीने तकरीबन रहने के बाद हमारी पलटन वापस आ गई। वापस आने के बाद 1971 में मैंने बांग्लादेश में लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में मैं नायक था, चंद्रपुर गांव था, उस पर हमला करने का आदेश मिला हमारी पलटन को। तो हमने उस पर हमला कराया तो उसमें हमारे 32 जवान गुजर गए और 63 जवान घायल हो गए। मेजर साहब भी था उसमें, कैप्टन साहब भी, सूबेदार साहब भी, और मैं घायल हो गया उस लड़ाई के अंदर। उसमें लड़ाई लड़ने के बाद फिर बांग्लादेश हमने आज़ाद कराया, हमारे पर आ गई। 18 साल नौकरी करी मैंने, और मेरी ड्यूटी 1978 में प्रधानमंत्री हाउस में सिलेक्शन हुई। प्रधानमंत्री हाउस में मैं 1.5 साल रहा। 1.5 साल रहने के बाद मैं कंपल्सरी पेंशन फ्रॉम ये अद्वितीय युद्ध था जिसमें हमने अपने दुश्मन की 2 फाड़ करी। और इसमें एक संस्मरण है कि अमेरिका हमारे पर इतना दबाव डाल रहा है। उस टाइम 7वां बेड़ा उन्होंने अमेरिका ने भेज दिया हमें दबाव डालने के लिए कि आप युद्ध बंद कर दो। उसमें 140 वारशिप थे जिसमें न्यूक्लियर वेपन थे। हमारी प्रधानमंत्री मैडम इंदिरा गांधी ने बोला कि आप कितने भी बेड़े भेज दो, आपके दबाव में मैं युद्ध बंद नहीं करूंगी, युद्ध अपने हिसाब से करूंगी, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मकसद तो मैं युद्ध करूंगी। तो वो भी हमारे नेता थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, जो किसी के दबाव में नहीं आए और अपना मकसद पूरा करके अपनी शर्तों पे नियाजी को हथियार डालने पर मजबूर किया। धन्यवाद। क्या नाम आपका? कर्नल DK भारद्वाज। सरकार जो वादे करती है शहीदों को ये दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और सम्मान भी किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सरकार शहीदों के भी प्रति, खाली अकेले शहीदों के प्रति नहीं, सेनाओं के प्रति सरकार उदासीन है। क्योंकि इन जो नेता हमारे जो आज राज कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हम किसी पार्टी विशेष के नहीं है,
उनको सेनाओं के महत्व का पता नहीं है। आज हमारी एयरफोर्स इतनी कमज़ोर हो गई है, पाकिस्तान तक हमें आंखें दिखा रहा है। और चीन के साथ जो अभी पाकिस्तान ने टाई अप करके ऑपरेशन सिंदूर में हमारा मुकाबला किया, हमें कोशिश की कि हम हराएं उसको, लेकिन हम उसको हरा नहीं पाए। उसको कमज़ोर तो किया हमने, हरा नहीं पाए, क्योंकि हमारी एयरफोर्स कमज़ोर थी। आज भी हमारे एयरफोर्स में 70% एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो हमें 100 मिलने चाहिए, खाली 70 हैं, लेकिन हम खरीद नहीं पा रहे हैं, हम किसी से ले नहीं पा रहे। क्या अग्निवीर सही योजना है? अग्निवीर बेकार योजना है, और जब इसका टेस्ट तब होगा जब युद्ध होगा। ये अग्निवीर, जहाँ तक हम लड़ाई जितने भी सैनिक खड़े हैं बिना अग्निवीर के हैं, तब मालूम पड़ेगा। और ये अग्निवीर एक गलत योजना है। देखो सर एक बार। और जो खड़े हो आप भी। धन्यवाद सभी का। जो बाइट देना चाहते हो उधर आ जाओ सब लोग। सब जी जिला सैनिक बोर्ड में बीच में हट जाए तो पीछे हो जी आप यहाँ से। बस हो गया। थोड़ा पीछे हो जाओ। एक बार राम राम बोलो, जय हिंद बोलो, सब ताजा की
गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।